हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGVITI, जिसका कि पूरा नाम राजीव गांधी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है। आज हम लोग फिर से एनटीटी के नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने आए हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में खेल की विधियों के बारे में, खेल के प्रकार के बारे में, खेल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मानसिक स्वास्थ्य। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? ये किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में हम लोग मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। मेंटल हेल्थ, इसमें क्या है, आखिर मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत से ऐसे बच्चे जो होंगे, हो सकता है आज पहली बार इस क्लास में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हों। तो वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य या मनोदशा, मनोविज्ञान क्या है, इन सब चीजों को समझने के लिए आप हमारे पीछे के वीडियो को देख सकते हैं या उनको जरूर देखें, तभी आगे की जो भी चीजें हैं वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए आज हम लोग पहले मानसिक स्वास्थ्य, इसका पहले शाब्दिक अर्थ ओवरऑल होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग। तो मानसिक स्वास्थ्य है, वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य जो होता है समायोजन की प्रक्रिया है ना, एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस है मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, समझौता तथा सामंजस्य स्थापित करते हैं। किसके साथ? समझौता तथा सामंजस्य स्थापित करते हैं अपने अंदर होने वाले विकास के साथ, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग समझौता, सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश उसमें होता है। मतलब हम लोग जैसे कहीं भी गए, कुछ दूसरे सोसाइटी में गए, तो उसमें कैसे हम लोग को ऐसा है कि बहुत से हमारा जो विचार है, हमारे विचार से दूसरे लोग ताल्लुक नहीं रखते, उनका विचार अलग है, तो उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ता है। अगर हम लोग रिजिड हो जाएंगे वहां पे किसी बात को लेके, हो सकता है आपस में झगड़ा हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या, विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग बोलते हैं, है ना। उनका मानसिक लेवल ठीक नहीं होता है, वो जाते हैं किसी से भी झगड़ जाते हैं, या गए कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगे जो कि समाज या सोसाइटी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ही होता है कि हम क्या है, किसी भी तरीके के परिवेश में जाएं, वहां हम लोग सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो चलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, है ना। स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। स्वस्थ स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, के बारे में हम लोग उसके कुछ, उनमें जो एक्टिविटीज होती है, उनके जो कुछ लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो इनको एक एक करके पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से कर पाता है ना। वो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उसकी वो प्राप्ति, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम होता है। ठीक है, अब जो मानसिक रूप से, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है ही नहीं, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसको पहले यही क्लियर नहीं होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो वो कैसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट है, वह सहनशील होता है ना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या है कि सहनशीलता, उनमें क्या है, सहनशीलता, वो बहुत ही सहनशील होते हैं, किसी भी बात पे अनायास ही अचानक से गुस्सा नहीं हो जाते। अगर उनको अगर आता भी रहता है, अगर गुस्सा आ भी रहा है, तो वहां पे वो समझते हैं कि भाई परिवेश क्या है, हमें इसमें
कितना रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है तभी वो वहां पे अपना कुछ मंतव्य रखते हैं या किसी तरीके का रिएक्शन देते हैं, वरना वो ज्यादातर क्या है, सहनशील ही होते हैं। नेक्स्ट है क्या, ये आत्मविश्वासी होते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उनमें आत्मविश्वास आत्मविश्वास ये आत्मविश्वासी होते हैं, है ना। इसमें क्या है कि उनमें जो है ना कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि हाँ ये काम हम सही ढंग से करेंगे। और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति क्या, उसके मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहेगा, करेंगे ऐसा तो ऐसा होगा कि नहीं, है ना। उसमें पॉजिटिविटी से ज्यादा उनमें निगेटिविटी ज्यादा होता है ना। उनके थॉट्स में निगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं, और जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी उनके थॉट्स में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुनियोजित प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करते हैं। फिर क्या है, संवेगों पे नियंत्रण। संवेगों पे नियंत्रण का क्या तात्पर्य है, संवेगों मतलब इमोशंस। ये थोड़ा वर्ड ऐसा है जो कि पहली बार जो कोई अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाना आम बात है। तो संवेगों पर उनका नियंत्रण होता है ना। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पे उनका नियंत्रण होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े से बात पे भावुक हो गए या किसी ऐसे छोटे छोटे बात पे रोने लगे। सोचिए अगर 15-16 साल का अगर कोई बालक है या 25-30 साल का कोई अगर व्यक्ति है और वो थोड़ी सी बात पे कहीं रोने लगे, या ऐसा है कि थोड़ा सा अगर खुश है, सपोज वो क्रिकेट मैच देख रहा है तो वो उसका कोई भी एक प्लेयर है अगर चौका मार दिया, वो वहीं पे चीखने लगे चिल्लाने लगे, वहां पे 10-20 लोग बैठे हैं, ऐसे में क्या उनको समझेंगे, है ना। बहुत ही अजीब तरीके का। अगर कोई डॉक्टर के यहाँ गया है, लाइन में अगर लगा हुआ है, अचानक से अब भाई वहां गए तो वहां तो भीड़ होती है, थोड़ा सा वहां वेट करना ही होता है, लेकिन अगर वहां पे वो चीखने और चिल्लाने लगे, अजीब टाइप से बिहेव करने, मतलब ऐसा बिहेव जो कि समाज के लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, वहां पे कोई ये नहीं रखता अनुमान कि हाँ ये ऐसा भी यहाँ पे होना चाहिए, और वो ऐसा बिहेव करे तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या कि उनमें समायोजन, समायोजन की क्षमता बहुत अच्छी होती है ना। कहीं भी जाते हैं तो वो इसको बोल सकते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। वो कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, उनको जैसा परिवेश मिलता है उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कुछ भी हो और वो अपना हमें बस ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और क्या होता है, इनमें संतोष, ये काफी संतोषी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो संतोषी भी होता है, ठीक है। उनमें जैसे अगर सपोज एक ग्रुप में कहीं बैठे हुए हैं और कोई चीज ऐसा है, सपोज अगर समोसा ही आया सबको खाने के लिए, अभी लंच हुआ है, सबको सबके लिए समोसा आया है, तो सभी को अगर मान लो कि अगर एक निश्चित क्वांटिटी में सबको दिया गया एक एक दो दो समोसा, अब क्या है कि कोई एक व्यक्ति उठा उसमें से बोला कि हमें दो ही दिया गया, हमें और चाहिए, जबकि बाकी लोगों को हो सकता है कि कम पड़ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, है ना। वहां पे एकोमोडेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए क्या है, वहां पे संतोष भी दिखाना होता है कि नहीं हमें चाहिए तो और, लेकिन नहीं हम इतना में एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होते हैं। तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति सजग, सजग मतलब क्या होता है यहाँ पे, अलर्ट। सजग का मतलब यहाँ हुआ अलर्ट, अलर्ट रहना, है ना। वो अपने हेल्थ को लेके काफी अलर्ट रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, फीवर आने वाला है या हमारा तबीयत खराब होने वाला है, वो उनको सब चीजों के लिए वो काफी अलर्ट रहते हैं अपने स्वास्थ्य। जबकि देखे होंगे कि थोड़ा भी जो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति होता है वो कैसा है, नहीं है, इधर पैर कट गया, इधर ये हो गया, उनको कुछ पता नहीं होता कि हम किस हालत में है, नहीं है, ठीक है। और क्या है, इनका दृष्टिकोण स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना। इनका जो नजरिया है स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, किसी भी चीज के ऊपर ये जो अपना थॉट है वो बहुत ही क्लियर रखते हैं कि नहीं
ऐसा करना है मतलब करना है, ठीक है ना। हमें अगर जैसे अगर कोई मेंटली हेल्थ बिल्कुल एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो जैसे आज सपोज हमें कोई चैप्टर पढ़ना है, हमें कोई एक टॉपिक पढ़नी है, तो अगर हम मेंटली रूप से अगर फिट हैं तो क्या है, आज डिसाइड किया कि आज ये टॉपिक पढ़नी है, तो मतलब घर पे जाके वो टॉपिक को क्लियर करना है ना। और अगर इसमें दुविधा रखते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं वो, तो फिर इस तरीके से नहीं बोला जा सकता कि हाँ वो बालक फुल्ली मेंटली फिट है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सब था क्या, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे उनके स्वस्थ होने का लक्षण। अब है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध। आखिर हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जान ही क्यों रहे हैं, उनको एजुकेशन से कैसे रिलेट कर किया जा सकता है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और संबंध, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा से किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और शिक्षा का संबंध कर ज्यादा रीजनेबल लगेगा ये वर्ड, शिक्षा का संबंध, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा से क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य बाल केंद्रित। आजकल जो पहले की जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की, बहुत पहले की जो शिक्षा थी वो थी, वो क्या था ना कि टीचर बेस्ड था, टीचर जो पढ़ाएगा बच्चों को वही पढ़ना होता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब बालक का जो रुचि है, बालक का जो इंटरेस्ट है जिसमें, वही हम लोग को पढ़ाना है। तो इसमें कह सकते हैं कि आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। और बाल केंद्रित होने के कारण क्या है कि जब बाल केंद्रित है तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, अगर वो मेंटली रूप से फिट होंगे, है ना, मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे, तभी तो उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जा सकता है ना, उनको बताया जा सकता है। दूसरा क्या है, बालक की रुचि के अनुसार, है ना, ये बाल केंद्रित की बात हो गई कि बालक को सेंटर में रख के बालक की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जा सकता है। क्या है, बालक बालक की बालक बालक की रुचि के अनुसार, है ना। बालक का इसमें क्या है कि इसमें बालक जो चाह रहा है उसको वही बताना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि बालक अभी प्रिपेयर नहीं है नए चीज को सीखने के लिए और हम उसको सिखा दें, नहीं। जब तक उनमें ये ना हो जाए कि हाँ वो, जब ऐसा है कि वो जब चाहने लगे कि नहीं हमें अब ये चीज नया, कोई नई चीजों के बारे में इंटरेस्ट जगाइए, वो जब एक्साइटेड हो जाए कि नहीं ये नया चीज है क्या, ये टॉपिक है क्या, तभी उसको उसके बारे में बताइए। और नेक्स्ट है, तो सी पॉइंट तो कह सकते हैं इसमें, वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देना। तो ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। अगर बच्चे मेंटली रूप से फिट होंगे, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी, बच्चों को हम बच्चों में हम लोगों को इस बात का ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए कि वो मेंटली रूप से कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखें, है ना। आजकल क्या है कि बच्चों पे काफी ज्यादा लोड होता है, बर्डन होता है होमवर्क का, ये का वो का, बहुत तरीके का वो एक्टिविटीज का उन पे, तो लोड कभी नहीं बनने देना है उनको। इस तरीके से ये रखना है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, कैसे अपने आप को वो कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, इसके बारे में भी उनको समय समय पे बताते रहना पड़ता है। इसके बाद है जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो ये होने वाला है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू, है ना, मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू और विद्यालय का प्रभाव। तो मानसिक बच्चों का जो, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर घरेलू घरेलू प्रभाव क्या क्या है, घरेलू तथा विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय का, बच्चा का बच्चों का क्या है, मानसिक स्वास्थ्य
कैसा रहेगा, इस पे घरेलू प्रभाव बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग घरेलू प्रभाव के बारे में देख लेते हैं, घर का क्या क्या प्रभाव उन पे पड़ता है। तो घरेलू प्रभाव में क्या है कि घर का वातावरण कैसा है, उसके माता पिता का आचरण कैसा है, ठीक है, घरेलू प्रभाव में आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट रख लेते हैं, फर्स्ट में इसमें माता पिता का व्यवहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार कैसा है, ठीक है, घर का माहौल कैसा है ना, घर का घर का माहौल, घर में अगर तनावपूर्ण माहौल है तो बच्चा हमेशा क्या है, वो बच्चा उतना अच्छा से वो किसी भी चीज को सीख नहीं पाता, उसका जो मानसिक स्थिति होती है वो बिल्कुल तनावग्रस्त होता है ना। और बच्चा के माता पिता का अगर व्यवहार अगर सही रहता है तो बच्चा काफी खुश रहता है, किसी भी चीज नई चीज को जानने के लिए एक्साइटेड रहता है, हर चीज के लिए वो प्रिपेयर होता है। और क्या है, घर का अनुशासन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसके पूरे लाइफ में का होता है। घर जो अनुशासन होता है, अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा शिक्षा का कम होना चलेगा, लेकिन उनका उनमें क्या है, सभ्यता और संस्कृति पूरी होनी चाहिए। तो अगर घर में अगर अनुशासन का माहौल अगर रहेगा तो बच्चे पूरी तरीके से अनुशासित रहेंगे, सभ्यता और संस्कृति को, कल्चर को अपने अच्छे सही ढंग से फॉलो करेंगे, तभी वो सोसाइटी में सही ढंग से को इज्जत और प्रतिष्ठा मिल पाती है। दूसरा क्या है, अब इसमें क्या है, घरेलू प्रभाव मुख्य रूप से यही सब है। उसके बाद है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य कारक है वो क्या है, शिक्षक का व्यवहार, है ना, जो शिक्षक उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उनका बच्चों के प्रति क्या व्यवहार है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब स्कूल आए, शिक्षकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो खेल के मैदान में बच्चे जब खेलने के लिए कहीं जाते हैं तो कितना खुश होते हैं, ठीक ऐसा ही होना चाहिए ये यहाँ स्कूल आते समय बच्चों का एकदम मूड ठीक वैसा ही होना चाहिए कि शिक्षक इस तरीके से उनको ट्रीट करें कि बच्चा एकदम खुशी खुशी आए, और शिक्षक को देखते ही वो ऐसा नहीं फील करे कि ये चलो ये आ गया ये पढ़ाने वाला, नहीं, उनमें लगना चाहिए कि नहीं चलो एक फिर से अपने इस फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा उनको मतलब खुशी होनी चाहिए आपसे मिलने के लिए, यहाँ हम अपने टीचर से फिर से मिलेंगे। दूसरा क्या है, विद्यालय का वातावरण, है ना, तो विद्यालय का वातावरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि अब जो हमारा जो चाइल्ड एजुकेशन एजुकेशन पूरा सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है ना, बच्चा ही बीच में होता है और इसके चारों साइड स्कूल आ जाता है, स्कूल है, टीचर है टीचर है, इन्वायरमेंट है, सब इसके आसपास आ जाते हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है अब हमारा, इसमें बच्चा ही सब कुछ होता है, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से ही हर कुछ होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भी, वहाँ का इन्वायरमेंट भी बच्चों के हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अभिव्यक्ति का अवसर, बच्चों को यहाँ विद्यालय के अंदर, विद्यालय का जो माहौल होना चाहिए वहाँ प्रभाव होना चाहिए, तो विद्यालय के अंदर उनको अभिव्यक्ति का अवसर उनको मिलना चाहिए। जैसे होता है ना, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से, अगर वो 4-5 बच्चों को पता है या पूरे क्लास के बच्चे को पता है, अगर आप किसी एक बच्चे से पूछे बता बफेलो के कितने लेग्स होते हैं, उसमें से क्या है कि आप किसी एक बच्चे से पूछ रहे हैं, बाकी उसमें सारा बच्चा ऐसे करके हाथ पूरा ऐसे खड़ा किए रहता है कि सर मैं भी, है ना, तो उसमें क्या है कि उनको भी अपना जो है थॉट है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको अभिव्यक्त करने का उनको अवसर मिलना चाहिए। किसी भी टॉपिक्स के ऊपर उन लोगों को भी बोलने का, हर बच्चे को बोलने का भी अपने व्यक्ति का अवसर उन लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है क्या है, परीक्षा का, है ना, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली जो है ये, अगर आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि परीक्षा क्यों ली जाती है, बच्चों की परीक्षा क्यों ली जाती है, तो बच्चों की परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि बच्चों का मतलब ये किया जाए कि मार्क्स कितना, नहीं, उनका मूल्यांकन करना ही मेन मकसद होता है कि बच्चे किस टॉपिक्स में कहाँ तक हैं या उनकी मानसिक स्थिति क्या है ना। परीक्षा प्रणाली के अंदर उनका संपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, हर तरीके से उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है,
उनके शिक्षा स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। सभी तरह के मूल्यांकन मिलकर वो परीक्षा प्रणाली में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तथा जो भी इसमें हम लोग आप लोगों को बताया मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विद्यालय एवं घरेलू प्रभाव, हर टॉपिक्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।